जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी हंसी खुशी होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो रहेगा, हम आज आप लोगों के पार्टनर्स की एनर्जीज को चेक करेंगे कि करंटली उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या एनर्जीज है। ठीक है, उनके डीप कॉन्शियस माइंड की हम एनर्जीज जो है वो चेक करेंगे। तो अपने पार्टनर्स का ध्यान कीजिए, उनका नाम लीजिए। ठीक है, और जो भी एनर्जीज यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव निकल कर आती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ध्यान कीजिए, अपने पार्टनर्स का नाम लीजिए। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। माँ, इनके पार्टनर्स के एनर्जीज के बारे में बताना है। जय माँ भगवती, जय माँ काली। जिनका ये ध्यान कर रहे हैं, जिनका ये नाम ले रहे हैं, जिनके चेहरे को ये इमेजिन कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज, उनके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जीज इन लोगों के लिए क्या है। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय माँ काली। पूर्णिमा भी है, ठीक है, देख लेते हैं हम। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स है, द हाइरोफेंट है, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है और मेरे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स आप लोगों को अच्छे से नजर आ रहे होंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स विद किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स। आपके पार्टनर्स सच्चे प्यार के लिए तड़पते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि देखो, जब समय था तब आप लोगों को इन्होंने बिल्कुल भी वैल्यू नहीं किया। बिल्कुल भी वैल्यू करने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपकी भावनाओं को बिल्कुल भी नहीं समझा। तो पूर्णिमा का असर भी यहाँ पर आप लोगों के पार्टनर्स के एनर्जीज में नजर आया है। इमोशनली हद से ज़्यादा डिस्टर्ब नजर आए हैं। ठीक है, डिसबैलेंस नजर आए हैं। आप देख सकते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। डिटैचमेंट की एनर्जीज हैं कि इन्होंने समय रहते उन चीज़ों की कदर नहीं की जब इनको करनी चाहिए थी। तब अपनी ईगो में थे, अपने एटीट्यूड में थे और आपकी जगह किसी और अन्य व्यक्ति को ये प्राथमिकता दे रहे थे जब समय था इनका कदर करने का। लेकिन अब इन्होंने रिसेंटली कोई ऐसा लास्ट 3 to 4 मंथ्स की मैं बात करूंगी, यहाँ पर कोई ऐसी बड़ा कदम इन्होंने उठाया है जिसका पछतावा इन्हें अभी तक है। अब ये कदम हो सकता है कि आपकी जगह थर्ड पार्टी को चुना हो, आपकी जगह थर्ड पार्टी की बात मानी हो, आपकी जगह किसी और अन्य किसी भी एनर्जी को इन्होंने सपोर्ट किया है जिसका पछतावा ये आज तक कर रहे हैं। जो इनको अभी एहसास होना स्टार्ट हो चुका है कि इन्होंने जो डिसीजन लिया, गुस्से में लिया, ईगो में आकर लिया, ठीक है, वो इन्होंने अपनी लाइफ का सबसे खराब डिसीजन लिया है जिसका भुगतान इन्हें पूरी जिंदगी करना होगा। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर बनकर आ रही है। आपके साथ जो फिजिकल अट्रैक्शन इनका बहुत ज़्यादा है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट है ये। ठीक है, उस चीज़ को, उस समय को ये याद करते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे आप लोगों ने एक साथ समय बिताया था, जो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि जैसे ईश्वर ने ही आप दोनों को एक दूसरे से मिलाया है। लेकिन इन्होंने अपने दिमाग के चलते हुए, इन्होंने अपने आप को मतलब सेटिस्फाइड करने के लिए या थर्ड एनर्जी को सेटिस्फाइड करने के लिए ऐसा डिसीजन लिया कि इनकी जीवन अब इनके लिए जो है बोझ बन चुकी है। इनकी लाइफ एक ऐसी जिम्मेदारी बन चुकी है जिसे इन्हें ना चाहते हुए भी निभाना है, ना चाहते हुए भी काम करना है, ना चाहते हुए भी उसमें एफर्ट्स डालने ही डालने हैं। कभी कभी इनका मन ये भी करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर सब लोगों से चले जाए। ठीक है, यानी कि अपने जीवन से इतने निराशा की एनर्जीज यहाँ निकली है कि इनका मन जिसके साथ अभी करंटली, अगर आप लोगों के पार्टनर्स किसी थर्ड पार्टी के साथ है तो वहाँ भी ये इन्वॉल्व पूरे तरीके से नहीं है। फॉर्मेलिटीज मुझे नजर आ रही हैं कि ठीक है, एक सोशल इम्पैक्ट के लिए जो रिश्ता बांध दिया गया है, ठीक है, उसमें जो है एक हल्का फुल्का अपना 2 से 3% ये योगदान दे रहे हैं। अदरवाइज इनकी इच्छा जो करंटली है वो है सब कुछ छोड़ छाड़ कर बाहर निकल जाना। जैसे कुछ ऐसे लोग नहीं बोलते पहाड़ों में चले जाना, ठीक है, उस टाइप की एनर्जीज है। तो आप ये देख भी सकते हो 8 ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा इतनी ज्यादा है कि सारी चीजें जो भी इनके पास है उन सबको छोड़कर, मोह माया प्यार संबंध सबको छोड़कर, सबको इग्नोर करके चलते हुए जाना। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ आज हम लोगों के पार्टनर्स की बनी हुई है। ठीक है,
क्योंकि इनके ऊपर देखो यहाँ पर जो एनर्जीज है उस पे जो अब जो फैसला लिया आपने, कुछ ऐसा गलत भी इनको बोला है, गलत बोले तो नेगेटिव, कि तुमने मेरे साथ ये किया तो देखना भगवान तुम्हारे साथ क्या करेगा। तो ऐसा कुछ आप लोगों ने बोला जिसकी वजह से इन फाइनेंशियल लॉस में ये नज़र आ रहे हैं। कर्जा भी है, प्यार भी नहीं है, निभाना भी है, ऐसी एनर्जी। तो आप ऐसे इमेजिन करो कि किसी की गर्दन पकड़ रखी है कि तुझे सांस भी लेनी है और जीना भी है, लेकिन हम तेरी गर्दन नहीं छोड़ेंगे। सॉरी। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ बनकर आ रही है आप लोगों के पार्टनर्स की, कि ज़बरदस्ती जीना है, ज़बरदस्ती आगे बढ़ना है, ज़बरदस्ती सारे काम ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जीज बनी है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के पार्टनर्स की डेट ऑफ बर्थ हो गई या उनका कोई मंथ हो गया। पहले मैं डेट्स की बात बता देती हूँ कि कौन कौन सी डेट्स हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ मैं बात करूंगी तो 6 तारीख है, 10 तारीख है, 5 तारीख, 8 तारीख, 4 तारीख, 2 तारीख। ठीक है, ये कुछ तारीख है और 1 तारीख, ये कुछ डेट्स मैंने आप लोगों को बताई है जो आपके पार्टनर से जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड है। साथ ही साथ यहाँ पर अक्टूबर का महीना, मई का महीना, जून का महीना, फरवरी का महीना, अगस्त का महीना, जनवरी का महीना, अप्रैल का महीना, ये कुछ मंथ्स हैं जो आप लोगों से जुड़े हुए हो सकते हैं। राशि की बात करूं तो सभी राशि मौजूद है। मैं आपको एक नाम लेकर कंफ्यूज नहीं करना चाहती, अदरवाइज आप लोग सोचते हो कि सिर्फ उन्हीं की राशि जिसका नाम लिया है रीडिंग भी उसी की है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। पैसों की समस्या से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, बहुत अत्यधिक मैं कहूँगी कि हाँ, बस गले में फंदा लटका हुआ है ना, पैसों से संबंधित बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस है यहाँ पर। ठीक है, अब इनको लगता है कि जैसे ईश्वर चाह रहा है हम वैसे ही आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब है ठीक है, अगर भगवान इस रूप में मुझे लाइफ मतलब इस कंडीशन में चाहता है कि मैं जीवन जीऊँ तो यही सही है, लेकिन मैं अब हार चुका हूँ। मन से हारा हुआ इंसान कैसे ही अपना लाइफ जो है वो स्पेंड करेगा। ठीक है, मन से हार चुके हैं। सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जीज हैं ये सारी, जो मैं आपको डीप एनर्जीज बता रही हूँ उनकी। आपको लगता होगा कि नहीं वो तो मज़े में है, अब सामने वाला थोड़ी कहेगा कि मेरी बज गई है। खुद सोचो आप, ठीक है, कि मेरी तो बैंड बजी हुई है, सामने वाला व्यक्ति थोड़ी कहेगा ऐसे, खुद से थोड़ी कहेगा। वो खुद से क्यों ये चीज़ें एक्सेप्ट करेगा कि तेरे जाने के बाद मेरी लाइफ में बैंड बज गई है या फिर मेरी लाइफ का तहस नहस हो गई है, वो क्यों कहेगा। आप लोगों का क्या है, आप लोग सिर्फ जो वो इंसान मुंह से कह रहा है ना उसी चीज़ों पर आप यकीन कर रहे हो, बट आप ये सोचो कि उसके दिमाग में क्या है। अगर आपने उनका इतना साथ दिया है, इतने साथ आप रिश्ते में रहे हो, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि वो व्यक्ति कब कौन सी बात कहता है और क्यों कहता है, वो हाइड किस तरीके से करता है। ठीक है, कभी इन चीज़ों पे गौर किया हो आपने तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि सामने वाले व्यक्ति का जीवन अभी कठिनाइयों से भरा हुआ है। और आप एक चीज़ नोट करना, जैसे ही दिवाली के आसपास का जो समय आएगा इस व्यक्ति के लिए और ज़्यादा टफ होता हुआ नजर आएगा। ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग चांसेस ये भी हैं कि अगर आप लोगों के पार्टनर्स ने थर्ड पार्टी को चुना है तो वहाँ से थर्ड पार्टी से ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे बुरे तरीके से। ठीक है, पूरे तरीके से बोले तो वो सेपरेशन में चले जाएंगे थर्ड पार्टी के साथ। और अगर थर्ड पार्टी को नहीं चुना है, आपके पार्टनर्स वैसे ही अब से अलग हो गए हैं, जैसे कुछ कुछ होते हैं ना मूडी लोग, ठीक है थोड़े दिन का ब्रेक लेते हैं, तो वो पार्टनर्स आप लोगों के पास वापस आ जाएंगे। कब आएंगे वापस, जिनके मूडिंग पे डिपेंड करते हैं जिनके पार्टनर्स, आने वाले 51 दिनों के अंदर आप लोगों के पार्टनर्स आपसे कांटेक्ट करेंगे। 51 डेज की मैंने बात की है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एनर्जीज है आप लोगों के पार्टनर्स की। पूर्णिमा का गहरा असर, गहरा प्रभाव जो एहसास दिला रहा है इनको कि जो किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज बनी है आज आप लोगों के पार्टनर्स की। अब मैं चलती हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर विश्वास बनाकर रखिए। सब कुछ अच्छा करेंगी, सब कुछ अच्छा होगा। ज़्यादा घबराने की, परेशान होने की और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप बस अपना कर्म कीजिए और किसी भी आलतू फालतू चीज़ों के बारे में मत सोचिए। अब मैं चलती हूँ, ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय माँ काली।